गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चरर। गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी आपको कैसे लिख कर आना है 110%। आज की ये जो ट्रिक मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं ये बिल्कुल नया और लेटेस्ट ट्रिक है। ठीक है, मैं ऐसे ही कॉपी लिखने की ट्रिक आपको नहीं बता रहा हूं, मैं पिछले कई सालों से कॉपी चेक कर रहा हूं और मैंने कई सारे एग्जामिनर से बात किया। ठीक है, कई बोर्ड के एग्जामिनर से बात किया कि वो कॉपी लिखने का सही तरीका क्या है और आप कैसे लिखने पर खुश हो जाते हो और कैसे लिखने पर आप पूरा नंबर देते हो और क्या लिखने पर आप बच्चे के नंबर को काटते हो। ठीक है, कहां पे नंबर कटता है, क्यों नंबर कटता है, कैसे नंबर कटता है और बोर्ड में जो कॉपी लिखने का नया और लेटेस्ट तरीका है, न्यू मेथड क्या है, वो क्या है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने आपको यहाँ पे बोर्ड का पेपर ले रखा है जो 2024 बोर्ड का है एंड यहाँ पे OMR सीट ले जा रखा है और यहाँ पे बोर्ड की कॉपी भी लेकर रखा है। ठीक है, कैसे आपको भरना है और क्या भरते समय सावधानियां बरतनी है। ठीक है, ये पर्सनल मेरा 6 साल कॉपी चेक करने का जो एक्सपीरियंस है वो क्या कहता है, आज की इस वीडियो में मैंने जो कॉपी चेक किया इस बार, वो बच्चे जो टॉपर थे वो क्या लिख कर आए थे, वो कैसे लिखे थे, उनके लिखने की मेथड क्या थी। ठीक है, क्योंकि उसको पूरा नंबर क्यों मिला, ये चीजें हम देखेंगे। ठीक है, देखो आपको बात करेंगे कि बोर्ड परीक्षा में आपको कॉपी कैसे लिख कर आना है 110%। ये मैं गारंटी कहता हूं कि अगर आप ऐसे लिख कर आओगे तो आपको 95% मार्क्स बिल्कुल पक्का होगा। अगर इस ट्रिक को आप अपने बोर्ड एग्जाम में लगा देते हो तो 110% मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको 10 से 15 नंबर बोनस मिलते हैं। ठीक है, बोनस यानी ज्यादा मिलते हैं। ये कैसे मिलते हैं ये भी चीज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला, बिल्कुल नया और लेटेस्ट तरीका आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो देखो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखना है, कॉपी की शुरुआत कैसे करनी है, ऐसे लिख कर आना 95% मिलेगा और ये जो तरीका ये टॉपर ऐसे ही लिखते हैं कॉपी। ठीक है, और यहाँ पे दूसरी बात कहेंगे कि कॉपी आप चाहे जितना भी सुंदर लिख लो, ठीक है, टीचर एग्जामिनर नहीं देंगे नंबर। इसका क्या मतलब है और इसका जो सही मायने है वो क्या है, कॉपी लिखते समय आप ये गलती कर देते हो। ठीक है, ये गलती से अगर आप बचोगे तो आपको बोनस अंक मिलेगा ही मिलेगा। और देखो बहुत सारे बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम होती है, कहते हैं कि हैंड राइटिंग खराब है। ठीक है, हैंड राइटिंग खराब है तो बोर्ड की कॉपी कैसे लिखे। आपको एक ट्रिक बताऊंगा, अगर इस ट्रिक से अगर आपकी हैंड राइटिंग कितनी भी खराब अगर आप लिखते हो ना तो आपको 110% एक भी नंबर तो नहीं कटेगा। ठीक है, आपके नंबर नहीं कटेंगे, ये मैं गारंटी ले लेता हूं कि आपके नंबर नहीं कटने दूंगा। ये ट्रिक आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, तो क्या ट्रिक है वो भी हम देखेंगे और कॉपी को कैसे लिखना प्रारंभ करना है जिससे देखकर ही एग्जामिनर या जो आपके टीचर कॉपी चेक करे वो बिल्कुल खुश हो जाए और पूरे नंबर दे दे। ठीक है, इन्हीं नंबरों की बरसात कर दे। कॉपी की लिखना शुरुआत कैसे करना है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन होता है। ठीक है, तो कॉपी लिखना प्रारंभ कैसे करना, लिखने का प्रारंभ करने का सही तरीका क्या होता है वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, जिससे एक टॉपर स्टूडेंट टॉपर बन जाता है अगर इस तरीकों को आप फॉलो कर लेते हो तो। एंड नेक्स्ट बात करेंगे इस वीडियो में हम, ये देखो एक बात हम आपको बता दें कि अगर आपके बोर्ड एग्जाम में निबंध जो आता है 7 मार्क्स में आते हैं। ठीक है, और एक टॉपर स्टूडेंट इस निबंध को लिखता है तो उसका 7 में 7 नंबर मिल जाता है पूरा का पूरा। एंड अगर एक सामान्य स्टूडेंट लिखता है जो कि ट्रिक नहीं जानता, ठीक है, अगर वो आप जैसे एक जाकर लिख दिए आप निबंध तो आपको कितना मिलेगा आप जानते हो, आपको 4 से 5 नंबर, इससे ज्यादा नहीं मिलते हैं। ठीक है, 2 नंबर आपके यहाँ पे कट रहे हैं, लेकिन ये 2 नंबर क्यों कट रहे हैं, कैसे कट रहे हैं, ये 2 नंबर मैं आपका कटने नहीं दूंगा अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हो। ठीक है, नंबर अलग अलग क्यों मिलते हैं, सेम टॉपिक वो भी लिखा है, सेम टॉपिक ये भी लिखा है, लेकिन एक टॉपर पूरा का पूरा नंबर लेकर आया, एक सामान्य स्टूडेंट उस पर 4 से 5 नंबर पाता है, उसके नंबर कहाँ पे कट जाते हैं। ठीक है, आप एग्जाम देकर आते हो तो कहते यार मैंने पूरा का पूरा पेपर हल किया था, ठीक है, 70 नंबर का पेपर हल किया था, बट उसमें मेरे केवल 50 नंबर 55 नंबर आए। क्यों आए, हमने पेपर क्वेश्चन सभी अटेम्प्ट किए थे, आंसर भी सही सही लिखा था, लेकिन नंबर कम कैसे हुए। ठीक है, तो आपको बोर्ड पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन है बच्चों का कि आपको बोर्ड में किस पेन का यूज करना है। ठीक है, कौन सा पेन का यूज करना है और कौन सा पेन आपके बोर्ड एग्जाम में अलाउ है और किस पेन का यूज करने पर आपको नंबर मिलते हैं। क्वेश्चन पेपर में अगर कोई भी प्रश्न नहीं आता तो उसका उत्तर हमें कैसे लिखना है। ठीक है, ये भी बताएंगे कि आपको जैसे कोई भी टॉपर भी होता था, ऐसा जरूर एक क्वेश्चन होता है जिसका उत्तर उसको नहीं आता तो उसका आंसर आपको कैसे लिखना है। ठीक है, और नेक्स्ट जो चीजें हैं वो मैं आपको इसके बाद बताता हूँ। ठीक है, कुछ और भी विशेष चीजें हैं जो हम बाद में बीच में वीडियो के देखेंगे। तो यहाँ पे इसके लिए हमने यहाँ पे पेपर लिया है और 10th वाले जो है OMR सीट भरते तो उनके लिए OMR सीट और 10th 12th दोनों के लिए ये वीडियो है। ठीक है, अगर आप 10th में हो चाहे 12th में हो, ठीक है,
आप या 10th में हो या 12th में हो तो जो कॉपी लिखने की प्रोसेस होती है सेम होती है। तो ये वीडियो दोनों के लिए है, ठीक है। इसके लिए यहाँ पे मैंने बोर्ड की पेपर ले रखा है और यहाँ पे आपको क्या क्या लेना है, एक 30 सेंटीमीटर का, ठीक है, 30 सेमी का स्केल लेना है। ये क्यों लेना है, क्योंकि एक बार में इससे पाई खींचा जाता है। और ये होता है 2 आपको ब्लू पेन लेने हैं, ठीक है, 2 ब्लू, यानी कि अगर ये धोखा दे दे बीच में एक पहली तो दूसरी काम आ जाए, ठीक है। और 2 ब्लैक पेन लेनी है, जैसे यहाँ पे मैंने लिया, और एक स्केच लेनी है, स्केच का यूज करना है कि नहीं करना है, और एक यहाँ पे हाईलाइट लिया है, ठीक है। हाईलाइटर का यूज कहाँ करना है, कैसे करना है, ये भी मैं बताऊंगा, क्योंकि पिछले साल की कॉपी में बहुत ज्यादा हाईलाइटर का यूज हुआ था। तो इसके यूज करने का क्या प्रोसेस है, वो यूज करने से नंबर मिलता है या नहीं, ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इन सभी को मैं एक तरफ रख देता हूं और यहाँ पे स्केल को भी एक तरफ रखते हैं। और ये है आपके 2024 बोर्ड का पेपर, ठीक है, इसी में से मैं आपको लिख कर बताऊंगा। और यहाँ पे OMR सीट है, इसे हम लास्ट में देखेंगे, ये भरने का 10th वालों का होता है ये, तो इसे एक तरफ रखते हैं। और यहाँ पे अब बचती हमारे पास कॉपी, ठीक है, कॉपी है। देखो कॉपी लिखने की जो प्रोसेस 10th और 12th की होती है सेम होती है, ठीक है। देखो केवल थोड़ा सा चेंज रहता है, जैसे हाई स्कूल वालों में हाई स्कूल लिखा रहेगा, और वहीं इंटर की बात करें तो इंटर वालों पे केवल यहाँ पे इंटरमीडिएट परीक्षा लिखा होता है, और हाई स्कूल वालों पे हाई स्कूल परीक्षा लिखा होता है। यानी कि इसमें कोई भी, इसमें भी अनुक्रमांक अंकों में होता है, शब्दों में होता है, विषय, प्रश्न पत्र, परस्पर, पंक्ति, संकेतांक, परीक्षा दिन, पाली, केंद्र का नाम, ठीक है, सब कुछ होता है। और यहाँ पर भी हाई स्कूल में भी सब कुछ सेम होता है, ठीक है। तो आपको कॉपी कैसे भरनी है और किस पेन से भरनी है, यहाँ पे बॉल पॉइंट पेन का आपको यूज करना है, ठीक है। और परीक्षार्थी का अनुक्रमांक यहाँ पे किस में दे रखा है, अंकों में दे रखा है। सबसे पहले आपको किस में भरना है, अंकों में भरना। पर एक हमारे पास पेपर है, इस पे रोल नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। इसी रोल नंबर को आपको अपने कॉपी में लिखना होता है। तो देखो इसको 12, 32, 59, 99, 44, ठीक है। अंकों में सिंपली लिखने के लिए क्या करना है, आपको यहाँ पे अंकों में लिख देना, ठीक है। यहाँ पे क्या था, बिल्कुल दूर और स्पष्ट लिखना, 12, 32, 59, यहां पे हमने इसको किस में लिख दिया, अंकों में लिखा। अब इसी चीज को हमें शब्दों में लिखने के लिए बोलता है। शब्दों में कैसे भरना है, जैसे यहाँ पे 1 लिखा है तो आपको 1 भर देना है यहाँ पे, और 2 है तो 2 भर देना है। और देखो जब भी भरोगे आप ना, तो आपको कभी कामा नहीं लगाना है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं कि कामा लगा लगा के लिख देते, कामा नहीं लिखना आपको। 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो, यहाँ पे हमने पूरा का पूरा शब्दों में लिख दिया। 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 2 है तो 2, फिर 5 है तो 5, फिर 9, 9 है तो 9, 9, 9, फिर 4, 4 है तो 4, 4, इसमें पूरा लिख देना है, ठीक है। इतना हमने भर दिया। अब यहाँ पे आता है विषय एवं प्रश्न पत्र तथा संकेतांक, ठीक है। विषय में आपको क्या भरना है, जो भी आपका सब्जेक्ट है। जैसे मेरा सब्जेक्ट हम लोग का क्या है, हिंदी है, ठीक है। तो हिंदी को आपको क्या भर देना है, यहाँ पे आपको हिंदी भर देना है। इसके बाद नेक्स्ट है कि प्रश्न पत्र, ठीक है। प्रश्न पत्र जो होता है हाई स्कूल वालों का और इंटरमीडिएट का, दोनों का केवल होता है, ठीक है। एक ही प्रश्न पत्र चलता है, तो यहाँ पे हम केवल भर देंगे केवल। अब दे रखा है नेक्स्ट की प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक। संकेतांक कहाँ पे अंकित होता है, ये ऊपर पेपर के संकेतांक स्थित होता है, जिसको आपको इस बॉक्स में भरना है, ठीक है। संकेतांक क्या, 824, यहाँ पे हमें भरना है 824 इन ब्रैकेट डी और ई। ये जैसे भरना उसी तरह से आपको भरना है जैसे लिखा है, ठीक है। यहाँ पे प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक हमने भर दिया। अब इसके बाद आता है परीक्षा का दिन। परीक्षा का जो दिन है हमारा वो क्या है, बृहस्पतिवार है, ठीक है। तो ये हो गया परीक्षा का दिन बृहस्पतिवार। परीक्षा तिथि एवं पाली, ठीक है। तिथि क्या हमारा, हमारा जो तिथि है वो 22 फरवरी ये। अब इसके बाद एक कामा लगाना है, ठीक है। परीक्षा तिथि एवं पाली। पाली देखो जो हाई स्कूल वालों का पाली होता है वो प्रथम होता है, और जो इंटरमीडिएट का पाली होता है वो द्वितीय पाली होता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रथम पाली, अगर आपका द्वितीय पाली तो द्वितीय पाली लिख लेना। केंद्र का नाम होता है, ठीक है। केंद्र का जैसे आपके ID कार्ड पे ये मिलेगा, ठीक है। तो जैसे हमारे केंद्र का नाम है HVI इंटर कॉलेज, ये आपके ID कार्ड पे होगा, जो सेंटर जहां पे जाता है उसका नाम होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको पूरी की पूरी कॉपी को भरना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने कॉपी भर लिया, अब यहाँ से शुरुआत करना है कॉपी लिखने का।
आपको हाई स्कूल में जो होता है पूरा बहुविकल्पी जो होते हैं ना वो ओएमआर सीट पे भरने पड़ते हैं, ठीक है। जैसे इस तरह का ओएमआर सीट मिलता है तो इसको आपको ओएमआर सीट पे मैं लास्ट में बता दूंगा कैसे भरना है। और इसके बाद यहाँ से पूरे आप पलटोगे जब इस पन्ने को, तो यहाँ से शुरू हो जाता है आपका खंड ब, ठीक है, जिसमें कि आपको वर्णनात्मक टाइप के प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो आपको देखो इसको कैसे हल करना है, ठीक है। अब यहाँ पे 21 नंबर है कि निम्नांकित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए, ठीक है। यानी ये जो एक गद्यांश दे देगा और इसके नीचे 3 प्रश्न देंगे जो कि 2 2 2 यानी कि टोटल 6 नंबर के हैं और यहाँ से आपको 6 नंबर लाने हैं, ठीक है। एक भी नंबर आपके कटने नहीं दूंगा। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, इसका संदर्भ लिखना है, ठीक है। तो संदर्भ कैसे लिखेंगे, संदर्भ लिखने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो गद्यांश दिया गया है ये किस पाठ से लिया गया है और इसके जो लेखक है वो कौन है, ठीक है। इन 2 चीजों को अगर हमारे पास पता है तो हम आसानी से इसके संदर्भ को लिख पाएंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो संदर्भ लिया गया है वो किस पाठ से लिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको खंड ब यहाँ से शुरू होता है वर्णनात्मक प्रश्न, तो यहाँ पे कॉपी लेना है, ठीक है। लेने के बाद अब यहाँ पे आपको स्केल का काम आ जाती है। बाद मैं बताऊंगा आपको ब्लैक स्केच का यूज करना है कि नहीं, ठीक है। तो सभी बोर्ड ब्लैक स्केच अलाउ बैन नहीं किए, ये अलाउ है। लेकिन होता क्या है कि बोर्ड की कॉपी थोड़ी हल्की होती है जिससे ये दूसरे तरफ छपने का डर रहता है, ठीक है। और दूसरी तरफ का जो लिखावट है थोड़ा देखने में अच्छा नहीं लगता जब ये छप जाता है। तो आप इसका यूज कर सकते हो, ठीक है। ये कहीं से भी बैन नहीं है क्योंकि ये कभी मोटा चलने लगता है, कभी गाढ़ा चलने लगता है, कभी हल्का चलने लगता है। तो आप इसका यूज कर सकते हो। और यहाँ पे मैं इसका यूज करने वाला हूँ, ठीक है, पेन का। तो एक स्केल आपको 30 सेंटीमीटर का लेना है, इसलिए कि एक बार में पूरी की पूरी पाई खिंचा जाती है। क्योंकि जो बोर्ड की कॉपी होती है थोड़ा लंबी होती है और आप क्या करोगे कि 15 सेंटीमीटर के स्केल से आपको फिर 5 सेंटीमीटर खींचना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए आप लेकर जाओगे तो इससे आपके समय का बचत होगा। और यहाँ पे ये पेन लेनी है और एक स्केल से ज्यादा की दूरी लेकर आपको इस तरह से डबल पाई खींच लेनी है। तो यहाँ पे हमने डबल पाई इस तरह से खींच लिया। एंड खींचने के बाद आपको क्या करना है, क्योंकि यहां से हमारा शुरू होता है खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न, ठीक है। तो सबसे मेन जो चीजें होती है यही चीज एग्जामिनर देखता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके हेड पर आपको क्या लिखना है, खंड ब लिखना है, ठीक है। यहां से आपको खंड ब और इसके नीचे स्केल से 2 पाई इस तरह से खींच देना है, ठीक है। अब इसके बाद हम इसमें खंड ब में किस तरह के प्रश्न हल करेंगे, वर्णनात्मक प्रश्न करेंगे, ठीक है। तो आपको यहां पे डालना है इसके कॉर्नर पे वर्णनात्मक प्रश्न, ये ठीक है। तो आप भी अगर बोर्ड के छात्र हो ना तो अपना 20 से 15 मिनट निकालकर इस वीडियो को पूरा का पूरा वॉच कर लेना, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड के लिए है। और 10 से 15 नंबर आपको ये जो वीडियो है बोनस दिलाएगी। वर्णनात्मक प्रश्न हमने डाल दिया। एंड डालने के बाद हमें अब क्या करना है, हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्या, गद्यांश, ठीक है। तो गद्यांश लिखने के लिए सब संदर्भ लिखने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये गद्यांश हम लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये किस नंबर का है, सबसे पहले आपको प्रश्नोत्तर संख्या डालना है। इसलिए ये आवश्यक है क्योंकि जो एग्जामिनर होता है उसको फर्स्ट पेज पर बार बार चढ़ाता है कि बच्चे ने 21 नंबर वाले प्रश्न पर कितने नंबर पाया, ठीक है। तो हमें क्या लिखना है यहाँ पे, सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या। यहाँ पे हमने लिखा प्रश्नोत्तर संख्या, ठीक है। हम 21 नंबर करें तो यहाँ पे 21 नंबर डाल देंगे और इसके नीचे स्केल से पाई खींच लेना है। इतना काम मैंने कर लिया। अब इसके बाद हमको क्या करना है, हमको उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है, ठीक है। संदर्भ लिखने से पहले हमको एक हिंट्स देना पड़ेगा, यानी संकेत देना पड़ेगा। क्या, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में 2 गद्यांश आते हैं, ठीक है। एक ये होता है, एक अथवा कर ये होता है, ठीक है। तो एग्जामिनर को पता कैसे चलेगा कि आपने किस गद्यांश को हल किया है। तो यहाँ पे 21 डालने के बाद यहाँ पे इसका हिंट्स है, ठीक है। गद्यांश का 1 से 2 शब्द आपको शुरू में लिखना है। जैसे यहाँ पे मित्र का कर्तव्य तक आप लिख सकते हो या केवल मित्र तक लिख सकते हो। और लास्ट का 1 से 2 शब्द आपको लिखना होता है संकेत में, ठीक है। तो संकेत कैसे लिखेंगे, ये गद्य है। सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है गद्य। संकेत की हमने क्या उठाया, यहाँ पे मित्र का कर्तव्य उठाया, ठीक है। 1 से 2 शब्द आगे के ले सकते हो या मित्र का भी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कर्तव्य। अब इसके बाद हमें क्या लगाना है, डैश डैश डैश, ठीक है। इस तरह से आपको डैश डैश लगाना है। और लास्ट क्या है, धोखा न होगा, ठीक है। तो आपको इसको लिख देना है यहाँ पे, ठीक है।
धोखा ना होगा, इस तरह से हमने लिख दिया। अब हमें इसके नीचे दे देता है 2 नंबर में संदर्भ लिखने के लिए। क्या लिखने के लिए? संदर्भ लिखने के लिए। तो हम इसके नीचे हेडिंग क्या डालेंगे? संदर्भ। स्केल से 2 पाई नीचे खींच लेंगे इस तरह से, ये स्केल से आपको खींचना है। एंड संदर्भ हमें कैसे लिखना है? देखो सबसे मेन जो चीजें होती है ये होती है, ठीक है। अब ये जो है, ये है आपका मित्रता पाठ से लिया गया और इसके जो लेखक है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो हम यहां से लिखेंगे, देखो लिखने का तरीका क्या होता है। संदर्भ प्रस्तुत गद्यांश, तो लिखेंगे गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हमारी पाठ्य पुस्तक, ठीक है। अब देखो ये पाठ्य पुस्तक हमारी किस से लिया गया है? हिंदी से लिया गया है। तो हिंदी को किस से लिखेंगे? ब्लैक पेन से लिखेंगे, ठीक है। और जब भी लिखेंगे तो इसे इन्वर्टेड कामा में इस तरह से हम कर देंगे। हिंदी हिंदी के गद्य खंड में संकलित, हिंदी के संकलित ये किस पाठ से लिया गया है? अब देखो ये गद्य है तो गद्य लिख रहे हैं, अगर हम पद्य करते तो यहाँ पे पद्य खंड लिखते, ठीक है। गद्य खंड में संकलित किस पाठ से लिया गया है? मित्रता पाठ से लिया गया है नामक। इसे देखो मित्रता को ब्लैक पेन से इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे, शीर्षक को नामक पाठ से ठीक है, मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। और लिखेंगे इसके बाद इस पाठ के जो लेखक हैं। अब देखो यहाँ पे हम गद्य करें तो लिखेंगे इस पाठ के जो लेखक, ठीक है। अगर यही पद्य होता तो रचयिता या कवि लिखते। इस पाठ के लेखक लेखक जो है वो कौन है? इन्हें भी इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, तो लेखक को हम किस पेन से लिखेंगे? ब्लैक पेन से इन्वर्टेड कॉमा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। यहां से देखो ये पूरा का पूरा लिखने पर आपको 2 नंबर मिलते हैं, ठीक है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी को ब्लैक के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इस पाठ के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ठीक है। अब देखो आपकी हैंड राइटिंग पुअर है तो कैसे लिखना है ये भी मैं बताऊंगा आपको। एंड दूसरा जो है ना, इसमें ये देखो रेखांकित अंश की व्याख्या करने के लिए आता है, ये भी 2 नंबर का है। तो सबसे पहले आपको हेडिंग क्या डालना है? रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालना है, ठीक है। यहाँ पे हम डालेंगे 1 से 2 लाइन छोड़ना है आपको और यहाँ पे लिखना है रेखांकित अंश की व्याख्या। यहाँ पे हमने डाल दिया रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग। अब हमें व्याख्या किसकी करनी है, ठीक है। आप ये देखोगे कि इस मित्र से लेकर और यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक जो शब्द लिखे गए उसके नीचे एक रेखा खींची गई है इस तरह का। ये रेखा आप देख रहे हो, ये रेखा देख रहे हो, इसकी हमें व्याख्या करना है। व्याख्या मतलब इसको अपने शब्दों में लिखना है, ठीक है। जैसे शब्दों में आपको बता दें, मित्र का कर्तव्य, ठीक है। कर्तव्य का क्या होगा? आप अगर अपने से अनुवाद लगाओगे, मित्र का यह दायित्व होता है, ठीक है। इस प्रकार बताया गया है उच्च और महान कार्यों में, ठीक है। आप उच्च को लिख सकते हो, उच्च और महान यानी श्रेष्ठ कार्यों में इस प्रकार सहायता देना, ठीक है। सहायता देना मतलब मनोबल को बढ़ाना देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना, साहस यानी हिम्मत देना, ठीक है। तो इसी सब चीजों को अपने क्या करना है? शब्दों में लिख। जैसे यहाँ सामर्थ्य, सामर्थ्य को शक्ति लिख सकते हो, ठीक है। निज यानी जिसके बस के बाहर हो, इसकी हमें व्याख्या करना है। कहां से लेकर? मित्र से लेकर यहाँ तक हमें अपने शब्दों में इसकी व्याख्या करना होता है, ठीक है। तो इसी की हमें व्याख्या करना है। जैसे यहाँ मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है। तो हम यहाँ पे हेडिंग डालिए रेखांकित अंश की व्याख्या। अब हेडिंग डालने के बाद आपको क्या लिखना है ये चीजें आप देख लो, ठीक है। लिखना प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहता है। रेखांकित अंश की व्याख्या आपको कैसे लिखना है? लिखना है प्रस्तुत, ये जो ऊपर की पंक्ति है उसी की हम व्याख्या कर रहे हैं। लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति में लेखक कहता है, ठीक है। ये लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति में
की। ठीक है, प्रस्तुत पंक्ति में लेखक कहता है, देखो ये क्या है, गद्यांश है तो लेखक लिख रहे हैं। अगर ये पद्यांश होता तो हम क्या लिखते, कवि। ठीक है, या रचयिता कहते हैं। तो प्रस्तुत पंक्ति में लेखक कहता है कि, अब हमें इसकी व्याख्या, इस तरह से हमने पूरी की पूरी यहाँ पे व्याख्या कर दिया। प्रस्तुत पंक्ति में लेखक कहता है कि एक सच्चा मित्र अपने मित्र के अच्छे महान कार्यों को करने में इस प्रकार सहायता करता है कि वो साहस और दृढ़ संकल्प के बल पर अपने से भी अधिक कार्य कर जाता है। ऐसा कार्य वही व्यक्ति कर सकता है जिसका मन शक्तिशाली हो और जो स्वभाव का दृढ़ निश्चयी हो। ठीक है, तो इस तरह से लिखना है। अब बात कर लेते हैं कि आपको किस पेन का यूज करना है और हैंडराइटिंग खराब है तो आपको बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है। देखो, सबसे पहले अगर आपकी हैंडराइटिंग खराब है तो बोर्ड एग्जाम में आपको शुरुआत 1 से 2 पेज आपको अच्छा लिखना है। ठीक है, ये चीजें मैं आपको लास्ट में बताऊं। यहाँ पे अगर हैंडराइटिंग आपकी खराब है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो भी शब्द आप लिख रहे हो, ठीक है, यहाँ पे हमने एक शब्द लिखा, ये पूरा एक शब्द है प्रस्तुत। शब्दों से शब्दों के बीच की दूरी एक पेन की मोटाई इतना होना चाहिए। ठीक है, कितना, एक पेन की मोटाई होना, और सभी में समान दूरी होनी चाहिए। ये नहीं कि किसी में एक पेन की मोटाई कर दिए तो किसी में 2 पेन की मोटाई कर दिए, नहीं, ऐसे देखने में अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, सभी में समान दूरी नहीं, एक पेन की मोटाई इतना दूरी होना चाहिए। और ये चीज आप जान लो कि आप जिस भी एंगल पे लिख रहे हो, ठीक है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि थोड़ा सा 90 अंश से कम डिग्री पे लिखते हैं, जैसे इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, करता, तो आप अगर इस डिग्री पे लिखते हो, नहीं 90 अंश से कम डिग्री पे लिखते हो, तो पूरी कॉपी आपको 90 से कम डिग्री पे लिखनी है। ये नहीं कि कभी 90 पर लिख दिए, कभी 90 से अधिक पे लिख दिए, कभी 90 से कम पे लिख दिए, नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है, अगर आप 90 डिग्री पे लिखते हो तो आपको पूरी कॉपी 90 डिग्री पे लिखनी है। अगर आप 90 से ज्यादा पे लिखते हो तो पूरी कॉपी आपको उसी तरह से लिखना है। और एक बात का ध्यान देना, बहुत सारे बच्चे करते क्या, जैसे यहाँ पे कर्ता लिखा, ठीक है, यहाँ पे कर्ता लिखा और क्या करते, माथा यही भरते, ये चीजें क को छोड़ देंगे क्योंकि पीछे जल्दी जल्दी लिखते हैं। राम लिखा और यहाँ से थोड़ा सा छोड़ दिया, श्याम लिखा और यहाँ पे क्या किया, थोड़ा सा भर दिया। तो आपको ऐसी गलती नहीं करना। बोर्ड में ये पूरा, इसकी जो माथा होती है ये पूरा भरा जाता है। ठीक है, नहीं अदरवाइज आपके नंबर कट जाएंगे, ये चीज का ध्यान देना है। और आपको मैं बता दूं कि आपकी, देखो, बोर्ड कॉपी की फर्स्ट 2 से 3 पेज ना आपको सुंदर लिखना है और अच्छे से लिखना है, और वही प्रश्न करना है जो आपको बहुत अच्छे से आते हो। ठीक है, और देखो, बोर्ड में प्रश्नों को सीरियल से करने की कोशिश करना, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है अपना ज्यादा समय देगा तो आपके जो को उनको कॉपी चेक करने का पैसा मिलता है। तो आप समझ ही सकते हो कि अगर आप में समय देगा वो, तो कहीं ना कहीं आप में देखो नुकसान हो सकता है आपको। ठीक है, तो आपको कोशिश करनी है कि प्रश्नों को सीरियल से करना। जैसे कोई प्रश्न नहीं आते बीच में तो उसके लिए जगह छोड़ दो। ठीक है, अगर जैसे आपके बोर्ड एग्जाम में आगे क्वेश्चन पहला, दूसरा और तीसरा आपको नहीं आ रहा है, चौथा आ रहा है तो चौथा से लिखना स्टार्ट कर दो, समय अपना बेस्ट मत करो, जहां से आ रहा है वहीं से स्टार्ट करो। लेकिन जो टीचर खुश होता है वो सीरियल से कॉपी लिखने पर खुश होता है। सुंदर लिखो, वही प्रश्न करो जो आपको अच्छे से आते हो 2 से 3 पेज में, और 2 से 3 पेज में आपको बिल्कुल भी कट क्रॉस नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर गलती हो जाएगी तो क्या करना है, जैसे यहाँ पे हमने राम लिखा, ये गलती हो गई, तो आप देखो टीचर उतना ध्यान से आपकी कॉपी तो पढ़ेगा ही नहीं, तो आप राम, अगर गलती रामा लिखा गया तो उसको रहने दो, अगर गलती भी कुछ होता है तो आपको इस तरह से काटना है। बहुत सारे बच्चे इस तरह से काट देते हैं जो कि हाईलाइटेड होता है, ऐसा आपको नहीं काटना है। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान देना है। तो देखो, इस तरह से लिखना है, और एक प्रश्न करने के बाद, ठीक है, 2 से 3 लाइन का गैप करना है। जैसे एक प्रश्न आपने इंड कर दिया, 3 लाइन का गैप दे दो, इससे एग्जामिनर को ये पता चलता है, टीचर को ये पता चलता है कि आपने नेक्स्ट हल किया, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हल किया। और आपको बता दूं कि अगर बोर्ड एग्जाम की कॉपी में आपको कुछ भी नहीं आता या कोई प्रश्न का उत्तर नहीं आता, तो बहुत सारी कॉपी आपने देखा होगा वायरल होती है, कभी भी आप गलत चीजें कॉपी में ना लिखें, जैसे आत्महत्या, गालियां, कस्में, प्रेम पत्र, धार्मिक चिन्ह। ठीक है, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो धार्मिक चिन्ह इस तरह का स्वास्तिक का चिन्ह बना देंगे, 786 लिख देंगे, अल्लाह लिख देंगे, ओम लिख देंगे। तो ऐसा चीजें लिखने से ना, देखो, एक तो टीचर भी इफेक्ट पड़ता है। जैसे अगर टीचर आपने अल्लाह लिखा है, टीचर हिंदू है, तो कहीं पता नहीं उसकी मानसिकता क्या है, कैसी है। ठीक है, अगर आपने हिंदू का कोई सिंबल ओम बना दिया इस तरह से, और जो इस टीचर कॉपी चेक रहा है इस्लाम धर्म से है, रिलेटेड है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसकी मानसिकता कैसी है, अगर वो नंबर भी काट ले। ठीक है, ऐसा होता नहीं है, लेकिन ये सिंबल बोर्ड अलाउ नहीं करता है लिखने के लिए। ठीक है, तो इन सब चीजों का मत लिखा करो। मैंने भी बहुत कॉपी चेक किया जिसमें बहुत सारे सिंबल लिखे थे, और आत्महत्या लिखी थी, गालियां लिखी थी, कस्में, प्रेम पत्र, धार्मिक चिन्ह, और अनुरोध करते हैं कि सर मुझे पास कर दो, मैं फेल हो जाऊंगा, मेरा शादी होने वाला है। ठीक है, ये मेरी शादी लगी है, मैं पढ़ नहीं पाया। तो ये सब मजबूरियां लिखने से अच्छा क्या है, बोर्ड एग्जाम में कोई भी प्रश्न नहीं आता तो आप उससे रिलेटेड, ठीक है, उससे रिलेटेड आपको कुछ भी आता, जैसे कीवर्ड आ गया, उससे रिलेटेड कुछ भी कीवर्ड आ गया, क्वेश्चन बैंक अगर उस दिन पढ़ कर गए हो, या उससे रिलेटेड, ठीक है, आपने कुछ क्लास में सुना है
और उससे रिलेटेड कुछ कीवर्ड आता है या पूरी बुक से कुछ आता है तो उसको लिख दो, लेकिन आप गलत चीजें, गालियां, कस्में, प्रेम पत्र लिखने से फेल हो जाओगे। ठीक है, इन सब चीजों को आपको गलती नहीं करना है। और देखो जैसे हमने ये कॉपी लिखा है, आपको इस तरह से कॉपी लिख कर आना है बोर्ड एग्जाम। नेक्स्ट बात करेंगे कि आपको बोर्ड एग्जाम में किस पेन का यूज करना है। ठीक है, आपको देखो कोई भी, अगर देखो बहुत महंगे वाले आप पेन ले लोगे तो उससे हैंड राइटिंग अच्छा नहीं होती। अगर महंगी पेन से हैंड राइटिंग अच्छी हो जाती है तो बड़े अमीर घर के जो बच्चे होते हैं वो अवार्ड जीत चुके होते हैं हैंड राइटिंग के क्षेत्र में। ठीक है, तो देखो आपने जिससे पूरे साल लिखा उसी पेन का आपको बोर्ड एग्जाम में यूज करना है। ठीक है, अगर आपने 4 रुपए वाला पेन का यूज किया तो 4 रुपए वाला पेन से लिखना है, अगर आपने 10 रुपए वाला पेन का यूज किया तो उसी पेन से लिखना, क्योंकि जो पेन होता है ना उसी कंपनी के पेन से आप लिखना। अगर आपको बोर्ड एग्जाम में जिस पेन से लिखना है आज से उससे लिखना प्रैक्टिस कर दो, क्योंकि जो होता है ना ये आपके हाथ में बैठा होता है और उससे आप कंफर्टेबल लिख पाते हो। तो आपको और बोर्ड एग्जाम में किसी भी रंगीन पेन का यूज नहीं करना है। ठीक है, ये अलाउ नहीं करता है बोर्ड। तो आपको क्या करना है, आपने जिससे पूरे साल लिखा वो इसी पेन का आपको यूज करना है, क्योंकि वो पेन जो था आप उससे अच्छे अच्छे लिख लोगे। और जो भी पेन आप लिखने जाओ उससे 2 दिन 3 दिन पहले लिख लो। ठीक है, ये नहीं हमें 110% 2 नंबर इसके मिलेंगे और 2 नंबर इसके मिलेंगे। एंड एक क्वेश्चन और आता है, ठीक है, तीसरा है कि अच्छे मित्रों के गुणों का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पे देखो हमने पहला किया तो पहला नंबर डाल दिया, एंड दूसरा करोगे तो दूसरा नंबर आपको डालना है। ये चीजों का ध्यान देना है। ठीक है, पहला लिखा तो पहला डाला, दूसरा लिखा तो दूसरा, तीसरा लिखेंगे तो तीसरा को डालेंगे। यहाँ पे हमारा तीसरा है तो तीसरा को हम यहाँ पे लिखा है इसका आंसर। देखो जब भी नेक्स्ट पेज से करो, नेक्स्ट पेज से आप करते हो तो ये नहीं कि शुरू से ऊपर से लिखना स्टार्ट कर दे, एक लाइन छोड़कर लिखो। एंड ये क्वेश्चन समाप्त होता है। अब यहाँ से हमें दूसरा क्वेश्चन प्रश्नोत्तर संख्या 22 लिखना है। तब 1 2 3 लाइन छोड़ेंगे, कितने लाइन, 3 लाइन। और यहां से हम क्या डालेंगे, प्रश्नोत्तर यहां से प्रश्नोत्तर संख्या 22 लिखेंगे। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान देना। और जितने भी खंड है, जो खंड आपको आते हैं तो उस सभी खंड को नए पेज से स्टार्ट करना। ये नहीं कि कोई क्वेश्चन यहाँ पे एंड हो गया और यहां से हमारा खंड ब लिखना है तो यहीं से खंड ब स्टार्ट कर दिया, ऐसा गलती नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत उस पर लिखा होता है कि प्रत्येक जो खंड होता है नए खंड को नए पेज से स्टार्ट करना है, तो यहां से नहीं करना है। और एक चीज बताऊंगा और कॉपी में आपको लिखने को क्या आता है। अब देखो यहाँ पे आ जाता है ये पद्यांश लिखने के लिए। ठीक है, पद्यांश में आपको सेम वही करना है, केवल यहाँ पे गद्य जो हमने डाला था उसकी जगह पे आपको पद डालना है। पद के बाद ये हिंट्स लिखना है इसमें भी, और संदर्भ, रेखांकित अंश की व्याख्या और एक क्वेश्चन का आंसर होता है इसमें भी। ठीक है, सेम प्रोसेस। और संस्कृत वाले में भी संस्कृत गद्य लिखना है, संस्कृत पद लिखोगे तो संस्कृत पद लिखोगे। ठीक है, इन सब चीजों का आपको ध्यान देना। एंड आपको जीवन परिचय कैसे लिखना है, बहुत सारे बच्चे का ये क्वेश्चन है कि जीवन परिचय। ठीक है, यहाँ पे जीवन परिचय जयशंकर प्रसाद का, भगवत शरण उपाध्याय है, जयशंकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो हम देखेंगे जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय आपके बोर्ड एग्जाम में 3+2 यानी 5 नंबर का आता है। तो कैसे लिखना है कि पूरे के पूरे 5 नंबर मिल जाए हमें। ठीक है, तो यहाँ पे जो जीवन परिचय आता है वो 26 का क होता है और ख होता है। ठीक है, तो मैं इसमें 26 का क कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको प्रश्नोत्तर संख्या 26 क डाल देना है। जयशंकर प्रसाद ये हेडिंग डाल देनी जिसका जीवन परिचय लिख रहे हो, एंड जीवन परिचय हेडिंग डालनी है। ठीक है, हेडिंग डालने के बाद आप चाहो तो बॉक्स बनाकर लिखो या आप चाहो तो बिना बॉक्स बनाए लिख दो। ठीक है, इसका कोई इफेक्ट बोर्ड एग्जाम में नहीं पड़ता, ये थोड़ी सी संक्षिप्त परिचय होता है क्योंकि एग्जामिनर इसी को देखकर आपको नंबर दे देगा। ठीक है, जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। अब देखो इनको जो जन्म है ना इसको ब्लैक पेन से हमने लिखा है क्योंकि ये देखने में अच्छा लगता है और लिखने का सही तरीका यही होता है। कोई 89 मानता है, कोई 90 मानता है इनके जन्म को। तो सन 89 ईस्वी में 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था, देखो पिता के नाम को भी ब्लैक से लिखा गया है, तथा माता का नाम मुन्नी देवी था। ठीक है, तो माता जी का नाम इनकी मुन्नी देवी था, इन्हें भी ब्लैक से लिखना। बचपन में ही पिता का मृत्यु हो जाने के कारण जयशंकर प्रसाद की जो प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई, घर पर इन्होंने हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी, इनकी कुछ उपलब्धियां होती है जो बचपन में इन्होंने किया है उसको ब्लैक से लिखना है। ठीक है, भाषा का गहन अध्ययन किया। इनका बचपन तो सुख में बीता किंतु बाद में इन्हें अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इनका जीवन बड़ा ही संघर्षशील था। एंड आपको लास्ट में ये लिखना है, अल्पावस्था में क्षय रोग से ग्रस्त होकर सन 1937 ईस्वी में ये स्वर्ग सिधार गए। ठीक है, इसको भी ब्लैक पेन से लिखना है। एंड अगर जन्म ये डेट ऑफ बर्थ इनकी याद नहीं है तो आप इसको ब्लैक से मत लिखना। ठीक है, ब्लू से ही लिख देना। और रचनाएं में है कामयानी, लहर, तितली, झरना इत्यादि। ठीक है, इनकी प्रमुख जो रचनाएं इस तरह से आपको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा डालकर लिखना है। एंड आपको क्या करना है,
इन रचनाओं में से अगर किसी एक रचना के बारे में थोड़ी सी जानते हो तो डिटेल्स लिख दो, ठीक है। तो आपको पूरा पूरा 5 नंबर यहाँ से। आपका ख में आता है तुलसीदास जी का जीवन, ठीक है। दिए गए कवियों से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना को उल्लेख कीजिए जो कि 3+2 यानी 5 नंबर में है। तो यहाँ पे है तुलसीदास, ठीक है। तो हम तुलसीदास का ही देख लेते हैं कैसे लिखना है आपको बोर्ड एग्जाम में। प्रश्नोत्तर संख्या 26 का ख हम डाल देंगे यहाँ पे। और यहाँ पे ये देख सकते हो गोस्वामी तुलसीदास इनकी टाइटल, यहाँ पे सबसे पहले इनका नाम डालना है एंड एक लाइन छोड़ना है। छोड़ने के बाद जीवन परिचय, ठीक है। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म संवत 1554 बिस्बी को, ठीक है। इनके संवत जन्म को ब्लैक पेन से लिखना है, बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। इनका बचपन का नाम राम बोला था। ये सरयू पारिण ब्राह्मण थे। इनके माता पिता इन्हें बचपन से ही त्याग दिए थे। तब स्वामी नरहरिदास ने इनका पालन पोषण किया। इनका विवाह रत्नावली से हुआ था, ठीक है। यहाँ पे इनकी पत्नी का नाम ब्लैक पेन से लिखा गया, हाईलाइट किया गया है। ये अपनी पत्नी के प्रेम में बहुत अनुरक्त रहते थे, लेकिन पत्नी के डांट के कारण इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया, ठीक है। एंड यहाँ पे आगे नेक्स्ट है, और ये काशी चले गए। इनका जीवन काशी, अयोध्या और चित्रकूट में अत्यधिक बीता। इनकी मृत्यु संवत 1680 बिस्बी काशी के अस्सी घाट पर हुई थी, ठीक है। इनकी प्रमुख रचनाएं क्या है? पहला है रामचरितमानस, दूसरा है विनय पत्रिका, तीसरा है गीतावली, दोहावली, ठीक है। इनकी प्रमुख रचनाएं थी। तो ये अगर आप इतना लिख कर आओगे तो आपको पूरा का पूरा 5 नंबर मिलेंगे। एंड नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका आता है यहाँ से 29 नंबर, ठीक है। ये आता है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। अब पर्यावरण प्रदूषण आतंकवाद की समस्या समाधान, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 7 नंबर का था, ठीक है। तो आपको कैसे लिखना है 7 नंबर के लिए, यहाँ पे मैंने लिख रखा है। प्रश्नोत्तर संख्या 29 डाल देना है, पर्यावरण प्रदूषण, ठीक है। सबसे पहले आपको रूपरेखा, सबसे मेन चीजें होती है रूपरेखा लिखना। यहाँ पे रूपरेखा में पहला प्रस्तावना, प्रदूषण के प्रकार, पर्यावरण प्रदूषण के कारण, प्रदूषण को रोकने का उपाय, उपसंहार, यानी इस 5 हेडिंग पर हमें पूरा का पूरा ये पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध लिखना है। इसके लिए हमें 7 नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो प्रस्तावना में है विश्व में तेजी से बढ़ती जनसंख्या पर्यावरण प्रदूषण का कारण है। प्रदूषण का अर्थ स्वच्छ वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है। अपने आसपास का वातावरण दूषित हो जाना ही प्रदूषण कहलाता है। प्रदूषण के प्रकार, आज के वातावरण में प्रदूषण निम्न रूपों में दिखाई पड़ता है, ठीक है। कौन से रूपों में दिखाई पड़ता है? वायु प्रदूषण के रूपों में, जल प्रदूषण के रूपों में, ध्वनि प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण, ठीक है। वायु प्रदूषण क्या है? वायु प्रदूषण में विशेष प्रकार की गैसें अपने विशेष अनुपात में उपस्थित होती है। जीवधारी अपने क्रिया में ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं और मानव अपनी आवश्यकता के कारण वायु को प्रदूषित कर रहा है, ठीक है। यानी इस तरह से लिखना है। इसके बाद जल का प्रदूषण लिखना है। जल में जल का हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। जल ही जीवन है। जल में कुछ तत्व जैसे खनिज, लवण, कार्बनिक गैसें आदि का अत्यधिक मात्रा में हो जाने के कारण जल प्रदूषित हो जाता है, ठीक है। इस तरह से नेक्स्ट कैसे इसको देख लीजिए केवल, ठीक है। ज्यादा मैं बताऊंगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएंगी। ध्वनि प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण, प्रदूषण के कारण क्या है, रोकने का उपाय क्या है, उसके बाद प्रदूषण को रोकने का उपाय क्या है, और लास्ट हेडिंग जो थी सभी निबंध में उपसंहार होती है, ठीक है। ये जरूर डालना, पहली और लास्ट हेडिंग समान होती है। तो ये उपसंहार होता है, इसमें कैसे कैसे हमको बचाव करना है, इसके लिए क्या क्या है, ये चीजें लिखी जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं टॉपिक। आपका 30 नंबर में आता है कि आकस्मिक अवकाश हेतु अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखे। ये 4 नंबर में आता है। देखो, जब भी आप प्रश्नोत्तर संख्या 30 डालोगे पत्र लेखन, इसके लिए एक नया पेज लेना, ठीक है। ये नहीं कि कोई क्वेश्चन यहाँ से इंड हो गया और यहाँ से हमने लिखना स्टार्ट किया, कोई क्वेश्चन यहाँ पे 2 इंड हो गया तो हम इसके नीचे से लिखना स्टार्ट कर दे, ऐसा नहीं है। जब भी आप पत्र लिखो तो उसके लिए एक नया पेज लो, पत्र लेखन ऊपर लिखो, प्रश्नोत्तर संख्या, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, HB इंटर कॉलेज प्रयागराज उत्तर प्रदेश, ठीक है। विषय डालना है। विषय इसमें देखो क्या कर देती, हृदय है, ठीक है। इसमें 4 चांद लगा देती। इसको ब्लैक पेन से विषय आकस्मिक अवकाश हेतु पत्र जिसपे लिख रहे हो, ठीक है। हम आकस्मिक अवकाश पे लिख रहे हैं तो यहाँ पे आकस्मिक अवकाश हेतु पत्र, महोदय कामा लगाना है और श्रीमान के जस्ट नीचे महोदय होना चाहिए, ठीक है। इसके जस्ट नीचे सभी ने निवेदन है कि आज मेरे घर पर एक अति आवश्यक कार्य हो जाने के कारण मैं जिस दिनांक को आप छुट्टी लेना चाहते हो वो कॉलेज आने में असमर्थ हूँ। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि एक दिन के आकस्मिक अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। धन्यवाद। और दिनांक डालना, आपका आज्ञाकारी शिष्य क ख ग घ कक्षा 10 में नाम नहीं लिखा जाता बोर्ड में, ठीक है। तो इस तरह से आपको पूरी की पूरी कॉपी लिखना है, ठीक है। तो 110% अगर ऐसे लिख कर आओगे तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेंगे और साथ ही साथ आपको अच्छे अंक भी लेकर आओगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।